अरे ओ बूढ़े, चल अपना काम कर। मुझे जिससे मिलना है मैं मिल लूंगी। तुम जैसे गरीब भिखारी से मैं बात ही क्यों कर रही हूँ। चल रास्ता दे मुझे, हट। राहुल और रोनित बहुत ऊंचे घराने से थे। दोनों पैदा तो इसी घर में हुए थे, पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां एक और राहुल बहुत ही साधारण तरीके से रहता था, वहीं पर रोनित को ब्रांडेड चीजों का शौक था। अरे रामू काका, आज आप काम पर क्यों आए? आप तो कल से बीमार हैं। मैंने कहा था कि आप आराम कीजिए, आप फिर भी चले आए। राहुल बाबा, वो मैं तो नहीं आता, पर इतना कहते कहते ही वहां पर रोनित आ जाता है और कहता है, काम तो एक भी ढंग से होता नहीं है और इनको पगार चाहिए होता है। आपको कहा था ना, अभी क्या पगार के लिए इसके सामने खड़े हो? भैया, ये कैसे बात कर रहे हो आप? ये हमारे पिता समान हैं। ये भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि तुम्हारी तीखी बातें सुनने के लिए। सुन छोटे, अभी तुझे ना इन सब बातों की बिल्कुल समझ नहीं है। इन भिखारियों को सिर पर जितना चढ़ाओगे ये उतना ही हमारे सर पर नाचेंगे। भैया, आप इस तरह से बातें ना करें। मम्मी पापा ने हमेशा से हमें यही सिखाया है कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। छोटे, तू इन सब बातों में मत पड़। ये सब मैं देख लूंगा। तू जा, तुझे पापा ने कुछ लाने को कहा था। ठीक है भैया, मैं ले आता हूँ। इसी तरह इन दोनों की जिंदगी चल रही थी। एक दिन तीनों बाप बेटे साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी पिताजी दोनों से कहते हैं, बच्चों, अब तुम दोनों काबिल हो चुके हो। सोच रहा हूँ तुम दोनों की शादी करवा दूँ। तुम दोनों बताओ, कोई है तुम्हारी जिंदगी में, या हम ढूंढना शुरू करें? दोनों अपनी अपनी पसंद बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कौन है। जैसे ही दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताते हैं, पिताजी शॉक हो जाते हैं। बेटा राहुल, तुझे सच में एक गांव की लड़की से प्यार है? हाँ पापा, रोशनी भले ही गांव से है, पर उसका स्वभाव बिल्कुल माँ जैसा है, इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी तुझे उसके साथ रहना है जिंदगी भर। हमने तो अपनी जिंदगी काट ली। और रोनित, तुझे उस लड़की में ऐसा क्या पसंद आया? पिताजी, वो ना बिल्कुल मेरी तरह है। सिर्फ ब्रांडेड चीजों पे इन्वेस्ट करती है और हमेशा मेरे साथ रहती है। पिताजी को समझ आ गया था कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं। तुम दोनों तो मिल ही चुके हो मेरी होने वाली बहुओं से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनसे मिलूं। तो अगले हफ्ते तुम दोनों, एक मीटिंग है, उसके लिए चले जाना, क्योंकि वहाँ तुम दोनों का रहना ज़रूरी है। और मैं मेरी बहुओं से भी मिल लूँगा। दोनों भाई हामी भरते हैं और अपनी साथी को कॉल करके बता देते हैं कि अगले हफ्ते वो पिताजी से आकर मिल लें। पिताजी चाहते थे कि वो बहुओं की परीक्षा लें, ताकि उन्हें पता चले कि दोनों में से कौन सही तरीके से उनके बेटों का साथ निभाएगी। और वो दिन भी आ जाता है। पहले रोशनी गेट से अंदर आती है, तो उसे एक माली दिखाई देता है। रोशनी गांव से आई थी। वो माली से कहती है, बाबा, हम यहाँ राहुल के पिताजी से मिलने आए हैं। क्या वो घर पर हैं? आज उन्होंने हमें मिलने बुलाया था। हाँ बेटा, वो घर पर ही है। पापा, आप इतनी धूप में काम क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर आराम कर लो। धूप कम हो जाए तब काम कर लेना। हाँ बेटा, ठीक है, आप जाओ अंदर, मालिक आपका इंतजार कर रहे होंगे। रोशनी अंदर चली जाती है। तभी गेट से रागिनी अंदर आती है। एकदम फैशनेबल मॉडर्न लड़की, जो सिर्फ खुद से प्यार करती है। और अंदर आते ही माली उससे पूछता है, किससे मिलना है आपको बेटी? अरे ओ बूढ़े, चल अपना काम कर। मुझे जिससे मिलना है मैं मिल लूंगी। तुम जैसे गरीब भिखारी से मैं बात ही क्यों कर रही हूँ। चल रास्ता दे मुझे, हट।
इतना कहते हुए वो भी अंदर चली जाती है और देखती है कि एक गांव की लड़की पहले से सोफे पे बैठी हुई है। कुछ ही देर में वहां पर राहुल और रौनित भी आ जाते हैं अपनी मीटिंग्स खत्म करके, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि पिताजी उनसे मिलकर आखिर क्या ही बात करेंगे। थोड़ी देर में पिताजी भी वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो दोनों के सामने आते हैं उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही माली थे जो उन्हें घर के बाहर मिले थे। अब क्या पिताजी दोनों की शादी के लिए राजी होंगे? क्या रागिनी अपने किए के लिए माफी मांगेगी? क्या रोनित ये सब सुनकर रागिनी को माफ कर पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड बहुत जल्द हमारे चैनल पर। अगर आप भी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की शानदार कहानियाँ सुनने को मिलते रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।